जरा ध्यान से देखिए इन तस्वीरों को, जो पाकिस्तान के घुसे आतंकी नहीं हैं। ये हमारे बीच पले बढ़े हमारे ही अपने लोग हैं। और ये तस्वीर चीख चीख कर कह रही है कि खतरा सिर्फ सरहद के पार नहीं है, हमारे घर के भीतर भी सरहद के पार से भी ज्यादा खतरनाक दुश्मन छिपे हुए हैं। मैं आपको आज वही सच बताने जा रहा हूँ जो शायद आप सुनना नहीं चाहते, पर सुनना जरूरी है। जब डॉक्टर जो सुबह मरीजों को दवा देते हैं, वही शाम को देश के खिलाफ साजिश रच रहे होंगे। क्या ये कोई साधारण समस्या है या सिस्टम लेवल खतरा है, और इसे छोटा करके नहीं देखा जा सकता। मैं किसी धर्म को निशाना नहीं बना रहा, मैं नफरत नहीं फैलाना चाहता, पर सच बोल रहा हूँ कि अगर पढ़े लिखे लोग जो हमारी डॉक्टर फ्रेंड्स हैं, हमारी खुद की कम्युनिटी के बीच बैठकर देश के खिलाफ काम कर रहे हैं, तो हमें सोचने की ज़रूरत है क्यों ये लोग ऐसा कर रहे हैं और कैसे, और कौन इन सब का जिम्मेदार है। तो चलिए पूरे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, मैं यहाँ नाम लेकर बता रहा हूँ क्योंकि हमें वास्तविकता से आंखें नहीं मूंदनी चाहिए। पहला है डॉक्टर मुजमिल शकील, जिनके कमरे से अमोनियम नाइट्रेट, डेकोनेट और विस्फोटक की सामग्री मिली। उसके पास ऐसा सामान था जिसमें बड़े पैमाने पर तबाही मुमकिन थी। उसका परिवार कहता है यह नरम दिल था, पर तथ्य बताते हैं कि उसके पास बड़े पैमाने में हमले की तैयारियां थी। डॉक्टर आदिल, जिसके लाकर से AK-47 बरामद हुआ, जिसका नाम रिक्रूटमेंट्स और नेटवर्क के साथ जुड़ा पाया, CCTV पर पोस्टर चिपकाते देखा गया। पूछताछ से पता चला कि वह दूसरे युवाओं को ट्रैक करता था। डॉक्टर उमर, लाल किले वाला हमलावर, जिसने खुद को भी उड़ा दिया। वह 3 घंटे पार्किंग में बैठा रहा, जिसके इंतजार में उसके निर्देशों पर जो हुआ उसने देश को हिला दिया। डॉक्टर साहिल और डॉक्टर मोहिद्दीन, इनके ऊपर अलग अलग मॉड्यूल्स के आरोप हैं। मोहिद्दीन पर ऐसे रीजन बनाने का आरोप है जो साइनाइड्स के कई गुना ज्यादा खतरनाक था, और उसने अपने घर को ही लैब बना लिया था। ये घटनाएं सिर्फ अलग अलग घटनाएं नहीं है, इसमें पैटर्न, मेडिकल कॉलेज, कुछ यूनिवर्सिटी, कुछ लैब्स और ऑनलाइन रिक्रूटमेंट्स के चैनल सब एक दूसरे से जुड़े दिख रहे हैं। ये वही हुआ जो हम कभी सिर्फ आंख बंद करके मानते रहे कि पढ़ाई अध्ययन से कट्टरता का खत्म हो जाएगा। झूठ था। कभी कभी पढ़ाई की खतरनाक रूप ही गलत कामों के लिए इस्तेमाल हो जाती है। पढ़े लिखे प्रोफेशनल चेहरे, हमें लगता था कि पढ़ा लिखा इंसान समझदार होता है, पर एक पढ़ा लिखा कट्टरपंथी अधिक खतरनाक हो सकता है क्योंकि उसके पास रिसोर्स होता है, एक्सेस होता है, क्रिएबिलिटी होती है, और वो डिस्ट्रॉय करने के लिए काफ़ी है। मॉड्यूल डाइवर्सिटी सिर्फ विस्फोटक नहीं है, ये बायोकेमिकल, पॉइजन रिक्रूटमेंट्स और आईडी क्रिएशन से ये सब अलग अलग मॉड्यूल हैं। एक साथ इस तरीके के प्लांट पाए गए। कुछ संस्थाएं जहां से कई आरोपी निकले, उस पर सवाल उठना लाजमी है। फंडिंग ट्रेल्स, एडमिन्स, एफिलिएट्स, सब पर फोन्सिकल अडल्ट होना चाहिए, सब पर स्ट्रिक्ट लॉ बनाना चाहिए। सोचिए, बच्चों के पैर में खून, चीखे, मम्मियों का रोना, ब्लीडिंग वाले अस्पताल के दृश्य। जो बच्चे लाल किले के पास फूल बेचते थे, पेन बेचते थे, वो आज अस्पताल में पड़े हैं। रिश्तेदार, माँ बाप, भाई सब बिखर गए। ये दृश्य सिर्फ खबर नहीं, ये हमारी जुबान पर शर्म है कि हम किस तरीके से बोलेंगे कि ये हमारे अपने लोगों ने ही किया है। ये सवाल कि इन लोगों को आखिर किसने रिकग्नाइज किया, इन सब का पता लग रहा है, तो जब तक रिपोर्ट नहीं आ सकती इसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता है। और साथ ही यह भी सवाल किया कि क्या लोग पहले से आतंकी थे जिन्हें डॉक्टर बनाया गया, या डॉक्टर थे जिन्हें आतंकी बनाया गया। दोनों ही पॉसिबिलिटी भयावह है। सरकार और जांच एजेंसियों को अब मिट्टी में मिलने जैसा सलूक नहीं करना चाहिए। मैं कहना चाहता हूं कि अब फौरन बिना किसी रियासत के इन संस्थाओं, उनके हेडल्स और फॉरेस्टिक ऑडिट चलाना चाहिए। जो भी संस्थाएं रिक्रूटमेंट फंडिंग के संदेश पाए जाए, उसे तत्कालीन पाबंदी के दायरे में रखा जाए। उन पर जितना भी हो सके कानूनी सजा मिले। हम उन परिवारों को नहीं भूल सकते जिनकी घर उजड़े, जिनकी बेटी या बेटों की लाशें दिख रही हैं। हम उन बच्चों को नहीं भूल सकते जिनके नन्हा जीवन पहले ही खत्म हो गया। और हम यही नहीं कह सकते कि ये बस एक घटना थी, ये एक वार्निंग थी। मैं दोहराता हूँ, कठोर कार्रवाई चाहिए, लेकिन कानून और ड्यू प्रोसेस के तहत। हम किसी की भी असलियत की सजा जनता के हाथ में नहीं दे सकते, पर जो भी सिस्टम ने चूक की है उसके ऊपर आरोप लगाते हैं, तो उस आरोप को जवाबदेह ठहराना ही होगा। ट्रांसपेरेंसी चाहिए, हमें अकाउंटेबिलिटी भी चाहिए। यही वक्त है कि हम कलेक्टिव साथ खड़े हो। नीचे कमेंट्स में बताइए, क्या आप चाहते हैं कि मैं इस केसेस पर डिटेल टाइमलाइन लेकर आऊं? क्या आप चाहते हैं जो यूनिवर्सिटीज बाहरी से फंडिंग कर रही हैं उनकी एक लिस्ट बनाकर दिखाऊं और फंडिंग ट्रेल्स और स्पॉटलाइट्स डालूं? और क्या आप सपोर्ट करेंगे जब रैपिड एक्शन की मांग करूं मैं? कमेंट करिए, शेयर करिए, और ताकि यह मुद्दा दब न जाए।
मैं हूँ कुंदन चौहान। हमें किसी भी तरीके से नफ़रत की हवा से बढ़ने नहीं देना है, पर जो सच्चाई है उसे छुपाना भी अपराध ही है। हम देश के प्यार करते हैं और उसी प्यार के साथ हम डिमांड करते हैं कि दोषियों का सही पारदर्शिता और तेज़ न्याय हो। अगर आपको यह वीडियो यूज़फुल लगा हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अगली वीडियो में मैं और भी डिटेल टाइमलाइन प्रूफ और सरकार के नेक्स्ट स्टेप का साथ लेकर आऊँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।